हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में गाइस हम लोग देखने वाले हैं पैरेलल इंटरसेप्टिंग राउट्स। पिछले कुछ वीडियोस में गाइस हम लोगों ने पढ़ा पैरेलल राउट्स, इंटरसेप्टिंग राउट्स, एंड इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, पैरेलल इंटरसेप्टिंग राउट। दोनों को कंबाइन करके हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो पहले इसको एग्जांपल से समझते हैं एंड देन हम लोग इसको सोर्स कोड में भी जाके समझेंगे। तो चलते हैं। तो अभी हमारे पास एक ये राउट है, ठीक है, वंडर्स का राउट है हमारे पास, एंड जिसके अंदर मैंने ये कुछ इमेजेस यहाँ पे लिस्ट दिखा रखा है, ठीक है। जब आप किसी पे क्लिक करोगे यहाँ पे किसी भी इमेज पे, तो फॉर एग्जांपल कि मैं इस पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आपको इसका ये इमेज दिखता है एंड यहाँ पे उसका डिटेल दिखता है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो हमारा यूआरएल भी चेंज हो गया। जब किसी पे भी क्लिक करो, फॉर एग्जांपल कि मैं इस पे क्लिक करता हूं तो इसका आईडी क्या था, 1 था, तो यहाँ पे हमें 1 दिख रहा है। एंड आप इसको शेयर भी कर सकते हो किसी को। तो अगर मैं यहाँ पे इसको शेयर करूं तो ओपन क्या होगा, देखो अभी मैंने इस राउट को क्या किया, एक तरह से ये राउट है एंड इसको हमने इंटरसेप्ट करके क्या किया, न्यू पेज में ओपन कर दिया। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था, राइट, कैसे हम लोग राउट को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे हमने इंटरसेप्ट किया एंड उसको हमने न्यू पेज में दिखाया, ठीक है। तो उसी तरह से किसी भी राउट पे जाओगे, फॉर एग्जाम्पल कि मैं इस पे जाता हूं तो इसकी आईडी 4 है एंड जब आप इसको यहाँ पे ओपन करोगे तो वो ये एक नए पेज में ओपन हो जाएगा, नए राउट में एक तरह से ओपन हो जाएगा। तो इसको हम लोग देखते हैं सोर्स कोड में हम लोगों ने कैसे इसको इंप्लीमेंट किया है एंड इसके लिए हमें क्या कोड लिखना पड़ा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे देखो वंडर्स का हमारे पास एक ये राउट है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास लेआउट है, ठीक है, यहाँ पे। एंड यहाँ पे पेज.tsx में हमने क्या किया हुआ, ये जो वंडर्स वाला डेटा है ना, हमने इसको डेटा के अंदर यहाँ पे इस तरह से लिस्ट कराया हुआ, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर हमने इसको लिस्ट करा दिया हुआ, ठीक है। एंड इसको हमने क्या किया, यहाँ पे पेज.tsx में इंपोर्ट कर लिया वंडर्स में, ठीक है। एंड इसको यहाँ पे लूप करके यहाँ पे देखो ये इमेज है एंड इसको हमने दिखाया हुआ है। जब भी आप इस पे क्लिक करते हो तो क्या होता है, ये वाला वंडर्स एंड जो भी आईडी है उसका, फॉर एग्जाम्पल की वंडर्स के अंदर आईडी था, ठीक है, यहाँ पे देखो ये आईडी था, राइट, 1 2 3। तो जब भी आप क्लिक करते हो ना किसी पे, इसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो तो उसकी आईडी के साथ एक ये राउट ओपन होता है, राइट, ओके। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये लेआउट था, यहाँ पे हमने क्या रेंडर कराया, यहाँ पे हमने रेंडर कराया जो भी मॉडल था, ठीक है। हमने जो मॉडल यहाँ पे ये बनाया एंड ये चिल्ड्रन, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये मॉडल अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ ऑलरेडी पढ़ा हुआ, ठीक है। एड सिंबल से हम लोग जब बनाते हैं स्लॉट तो ये ऑटोमेटिकली इस लेआउट के लिए अवेलेबल हो जाएगा एज ए यहाँ पे चिल्ड्रन, ठीक है, एज यहाँ पे प्रॉप्स। एंड इसको हम लोगों ने यहाँ पे रेंडर कर दिया। एंड दूसरा चिल्ड्रन में क्या हमारे पास ये वाला पेज, करेक्ट, ओके। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे हम लोग किस पे चलते हैं, यहाँ पे देखो हम लोगों ने इस पे क्लिक किया, ठीक है। तो अभी हमारे पास जब देखोगे फोटो के अंदर ये सारे फोटोज हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आईडी पे। आईडी के अंदर हम लोगों ने ये डायनेमिक आईडी आएगा, राइट, जो हम लोगों ने यहाँ पे वंडर्स एंड आईडी, तो ये डायनेमिक आईडी आएगा हमारे पास एंड ये पेज होगा। तो ये पेज होगा तो क्या ओपन करेगा, ये पेज को ओपन करेगा जो भी इसके अंदर डिटेल है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस पे, ठीक है, यहाँ पे। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या करके रखा हुआ है, इसके अंदर मैंने मॉडल के अंदर बनाया हुआ है ये वाला इंटरसेप्ट राउट, ठीक है। अब ये इसका जो सोर्स फोल्डर वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको इंटरसेप्ट करेगा इस वाले आईडी को, ठीक है। ये भी यहाँ पे देखो सेम लेवल पे इसका, क्योंकि सोर्स फोल्डर वो ये है, तो ये अब इसको इंटरसेप्ट करेगा इस वाले आईडी को। एंड जब भी इस आईडी पे आप क्लिक करोगे, फॉर एग्जांपल कि जब मैं यहाँ पे आऊंगा, इस पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, इसको इंटरसेप्ट करके वो क्या करेगा, इस मॉडल को ओपन करेगा एंड इसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो ओपन हो जाएगा मॉडल में, ठीक है। देखो यहाँ पे मॉडल लिखा हुआ है एंड वो ओपन हो जाएगा। तो वही जब आप यहाँ पे किसी पे क्लिक कर रहे हो तो क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं अभी किसी पे, देखो ये मॉडल ओपन हो रहा है, वो इंटरसेप्ट हो जा रहा है, करेक्ट। अब वही मैं अगर इसको नए पेज में ओपन कर रहा हूं तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो default.tsx फाइल है, इसके अंदर फर्स्ट टाइम में अब कुछ होता नहीं है, तो वो क्या करता है, वहां से नल रिटर्न कर देता है फर्स्ट टाइम पे। एंड जब सेकंड टाइम वो आता है वहां से रिफ्रेश करके, तो आपको वहां पे क्या देखने को मिलता है, फुल पेज। इट मींस कि वो क्या ओपन करके देता है आपको, यहाँ पे जो पेज.tsx यहाँ पे हमारा अकाउंट यहाँ पे होगा, यहाँ पे आईडी के अंदर ये वाला, उस टाइम आपको ये ओपन करके वो देता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे पैरेलल इंटरसेप्टिंग राउट बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ गाइस हम लोगों ने इसका यूज किया हुआ है, पैरेलल इंटरसेप्टिंग राउट का। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। एक बार और गो थ्रू कर लेते हैं कि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले तो यहाँ पे ये डेटा वाला फोल्डर बनाया जिसके अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे इमेज भी इंपोर्ट कर लिया हुआ है एंड यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे इस तरह से आईडी नेम एसआरसी में फोटो, ये फोटो 5 इट मींस कि हम लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है सारा फोटो। एंड देन उसको हम लोगों ने यहाँ से
डिफॉल्ट में एक्सपोर्ट कर दिया। इसको हम लोगों ने यूज किया कहाँ पे, हम लोगों ने इसको यूज किया यहाँ पे page.tsx में, यहाँ पे इंपोर्ट किया। एंड हम लोगों ने इमेज इसका यूज किया, इसको हम समझेंगे आगे। एंड हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, लूप करके इसको, इस इमेज को, ये आप जो देख रहे हो यहाँ पे ये ठीक है, ये वही इमेज यहाँ पे सारा लूप होके दिख रहा है आपको, ठीक है, ये वाला वो पेज है। जब आप इस पे क्लिक करते हो, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब आपने रीलोड नहीं किया होता है तो क्या करता है वो, यहाँ पे आईडी के पास जाता है। एंड अब जब इंटरसेप्ट करेगा उसको, तो क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे मॉडल स्लॉट बना रखे हैं, तो ये अब इसका जो सोर्स फोल्डर वो ये है, तो इसको ये इंटरसेप्ट करेगा इस वाले आईडी को। एंड इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे ये कोड मॉडल वाला लिख रखा है, जब ये इंटरसेप्ट करेगा तो ये यहाँ पे उस टाइम के लिए मॉडल ओपन हो जाएगा। एंड जब मॉडल ओपन हो जाएगा तो अगर आपको ये शेयर करना है, फॉर एग्जांपल कि ये वाला राउट किसी से शेयर करना है, जब आप इसको शेयर करोगे किसी से, एंड या फिर इसको आप रीलोड कर दोगे, तो अब क्या करेगा, ये रीलोड करेगा। तो रीलोड जब कर दोगे आप इसको, आप तो क्या करेगा वो उस टाइम के लिए, इसके डिफॉल्ट.tsx में कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो वो यहाँ पे इस वाले राउट को ओपन करेगा, ठीक है, इस वाले राउट को। वो इंटरसेप्ट तो उस टाइम, क्योंकि उसको एक्टिव स्लॉट उस टाइम कोई मिलेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे इसको ओपन करेगा, इस पहले page.tsx को। एंड ये आपको यहाँ पे कंटेंट दिखाई देगा, जो कि ये दिख रहा है आपको। तो इस तरह से गाइस हम लोगों ने यहाँ पे पैरेलल इंटरसेप्टिंग राउट को बनाया है। एंड ये कोड मैं गाइस गिटहब पे पुश कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये समझ आया होगा। कुछ भी कंफ्यूजन है गाइस तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में।